जाने दूं। मैंने तेरे वचन को यस, अपने हृदय में रख छोड़ा है। दाऊद क्या कह रहा है? मैंने तेरे वचन को अपने हाथ में रखा है, तकिए पे रखा है, कबाट में। मैंने तेरे वचन को, बोलो तेरे, इको आ रहा है? हाँ, बच्चों का संडे स्कूल, बच्चे और सब बच्चे आधी की सुनेंगे। जा जा लोला जा, आधी की सुनो, वो सिखाएगा आपको, बहुत नम्र है वो। यस, बच्चे लोग और जो भी बच्चे हैं जाओ, आपको भैया स्टोरी सुनाएंगे। हालेलुया। मैंने तेरे वचन को कहाँ रखा है? अपने दिल में। अब ये दिल किस चिड़िया का नाम है ललिता सिस्टर, ग्रेसी? ये दिल किस चिड़िया का नाम है? ये जो पंपिंग करता है क्या, वो क्या? ये जो दिल, लोगों का हार्ट अटैक आ जाता है, वो दिल है? ये वो दिल की बात नहीं कर रहा है, ये फिजिकल दिल नहीं है। जहाँ पे भी दिल लिखा हुआ है ना बाइबल में, वहाँ है आत्मा। बोलो आत्मा। तुम तीनों आगे आ जाओ। इधर रुको, इधर सामने दिखेगा ना। बोलो आत्मा। ये हमारा सुंदर प्यारा शरीर, लाली पाउडर, फेयर एंड लवली, डव, सनसिल्क, सनसिल्क नहीं, ठीक है, ये शरीर है। और ये है हमारा प्राण। बोलो प्राण। ये वकील है, ये एजेंट है, ठीक है। और ये है आत्मा। बोलो आत्मा। एक्चुअली आप सब ऐसे बने हुए हो, जो भी है यहाँ पे सब ऐसे बने हुए हैं। तो आप बोलते हो बाकी दो किधर है? आप पूछोगे, तेरे अंदर ही है रे। बोलो बाजू वाले को, तेरे अंदर ही है। वीर सिंह, तू कैसा बना हुआ है? ये शरीर है, प्राण है, आत्मा है। अब सुनो, आप आत्मा हैं। आप कौन हैं? आप रियल स्पिरिट हैं, वो वाली नहीं। आप रियल कौन है? स्पिरिट हैं। आप आत्मा हैं, आपके पास प्राण है। आप प्राण नहीं हैं, ये आप नहीं हैं, आप स्पिरिट हैं और आपके पास प्राण है। और ये शरीर नामक एक डब्बा है, एक घर है, उसमें आप रहते हैं। समझ आया? अगर ये समझ गए ना, आपका बाइबल स्टडी बढ़ जाएगा। आप पाप से जल्दी निकल आ सकते हो। आपको पता चल जाएगा पाप क्यों होता है, क्यों बार बार जंबूरा आता है और मेरे को परीक्षा में लिखे जाता है। आप ये नहीं हैं, आप ये हैं। जब आप वचन पढ़ते हैं, इससे पढ़ते हैं, इससे पढ़ते हैं, तो आप बोलेंगे इसका क्या काम है? मैं बताता हूं। घोड़ों को पकड़ो। आप जब वचन पढ़ते हैं तो ये पढ़ता है, ये आंखें, ये कान, ये काजू दाढ़ी, ये दिल, ये, ठीक है, वचन इसमें से पढ़ते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या है? प्राण। मेरे साथ कोई गलातियों निकाले, गलातियों 5:16 और 17। हाय करो प्राण को। कितने लोग ये तीनों समझ गए? हाथ उठाओ। जिनको नहीं आया वो भी हाथ उठाए। जिनको नहीं आया समझ में, समझ में आया बहन? नहीं? देखो देखो, सुनो गीता सिस्टर, ये शरीर है, बोलो शरीर। ये प्राण है, बोलो प्राण। और ये आत्मा है। प्रभु ने जो हमको बनाया है ना, वो ये बनाया है। पहले मट्टी से क्या बनाया? विनोद शाठाई पुतलो, मट्टी से इसको बनाया। बोलो इसको, खाली इसको बनाया था। ऐसे नाक दिया, फिर ये मेंढक की आंखें, कान हाथी का नहीं दिया। प्रभु का धन्यवाद बोलो। सोचो हाथी का कान होता हमको, तुषार बाजू वाले को तकलीफ होती, ए तेरे कान संवारना। प्रभु एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर है, उसने हमें हाथी के कान नहीं दिए, छोटे कान दिए। बोलो छोटे।
पर बहुत ही मोटे हैं। बहुत कुछ सुन लेते हैं जो सुनना भी नहीं है। प्रभु ने ये शरीर बनाया मट्टी से, अब तक ये नहीं आए हैं, ये दोनों अभी तक नहीं आए। ये बनाया, बाल बाल बनाया, ऐसा पड़ा था जैसे लाश पड़ी रहती है ना घर पे, कोई मर जाता है तो नहीं समझो। उसके बाद क्या किया, गीता सिस्टर समझना, आप नहीं समझोगे मैं गाड़ी आगे बढ़ाऊंगा ही नहीं। इसके अंदर श्वास फूका, जैसे श्वास फूकाना है ये भी आ गया, तो उसके पीछे जा, ये भी आ गया। हाँ, हम ऐसे बने हुए हैं। हाँ, वो ओरिजिनल ऐसा था। ये आत्मा पहले थी, तो बीच में था भाई। ये प्राण तीसरा, ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल बोलो, ओरिजिनल। गीता सिस्टर समझें, ओरिजिनल पहले आत्मा, फिर प्राण, फिर शरीर, ये ओरिजिनल था। लेकिन जब जंबूरा आया, बोलो जंबूरा आया, हमारी बहन हवा को बहकाया, तो क्या हो गया, ये शरीर आ गया, या जो रियल है ये तीसरा हो गया, उल्टा हो गया। किसके कारण? पाप के कारण। अब दाऊद क्या कहता है? अब दाऊद क्या कहता है? मैंने तेरे वचन को अपनी आत्मा में, बोलो आत्मा में, आत्मा में डाल के रखा है। ये कैसे होगा? सवाल है ना, पढ़ ही रहा है, जाएगा इधर कैसे? ये खेल है मसीह जीवन का। पढ़ो पढ़ो। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। किसके अनुसार चलो? सबको आ रहा है समझ में? ये स्पिरिट 5:16 आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा। बोलेंगे पौलुस क्या बोलता है यार, आत्मा के अनुसार चलो। आज समझ में आएगा। आत्मा के अनुसार चलो। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। तो इसकी लालसा पूरी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को ऐसे बनाया था, आत्मा प्राण शरीर, लेकिन पाप के कारण शरीर प्राण आत्मा हो गया है। तो दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरा गुनाह, यानी तेरे विरुद्ध में पाप, वचन जब तक आत्मा में नहीं आएगा ना, तब तक फ्रूटफुल होने वाला नहीं है। अब सवाल है, यहां से यहां इसको कौन पहुंचाता है? ये आत्मा नाटकबाज है क्या? आत्मा को फोन आ रहा है? हाँ चलेगा। अभी यहां से मालूम है यहां इसको कौन पहुंचाता है? ये भैया का काम है, ये मेन काम है, इसका मेन काम है प्राण का। ये डिसाइड करता है कहां जाना है। कैसे डिसाइड होता है मैं आपको बताता हूं, इसके आगे पढ़ो। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, ये भाई साहब इसके विरुद्ध में, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं। ये दोनों है ना, भाई भाई नहीं है, दोस्त नहीं है। ये कौन है? विरोधी है। अब देखो, आत्मा और शरीर का यहाँ पे जिक्र है, आत्मा और शरीर का। एक बात का जिक्र नहीं है, प्राण का। देखो, जब ये शरीर बाइबल पढ़ता है ना, समझो इसने दिन में 1 घंटा बाइबल प्रेयर किया, तो मालूम है क्या होता है? ये जो प्राण है ना, इसको खींचता है। किसको? इसको खींचता है और इसको यहाँ पे लेके जाता है। आप समझे? वापस इधर जाओ। अब ये पाप में है, अंधकार में है, जादू टोने में है, व्यभिचार में है, तो ये इसको खींचता है। और ये दूरती पाए, सभी जो दूरती पाए, ये आत्मा वीक, बोलो वीक। और सबसे बड़ी खुशखबरी मालूम है क्या है? अब ये अकेला नहीं है आत्मा, अब इसके साथ यीशु मिक्स हो।
यानी अब ये यीशु के साथ मिक्स हो चुका है। अब दिख रहा है क्या ये सेवा? अभी सेवा दिख रहा है क्या? नहीं। क्यों नहीं दिख रहा है? मालूम है, यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के कारण, बलिदान के कारण, उसके जीव देने के कारण पवित्र आत्मा और मेरा आत्मा भी क्या हो चुका है? एक हो चुका है। अब कुछ दिखता अभी अगर आपके ऊपर है, आप इसको कहां पे ढकेलना चाहते हो? इसके अंदर मालूम है क्या है? इसके अंदर विचार है। बोलो विचार। इसके अंदर भावना है। और क्या है? इच्छा शक्ति। बोलो इच्छा। इच्छा तो मुझ में बहुत है भले काम करने की, पर मुझसे होते नहीं, क्योंकि ये दोनों साथ में चल रहे हैं। इसकी भी इच्छा है, आत्मा का भी इच्छा होता है, और इसका तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको खाना पीना, सोना, टीवी, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन वीडियो, फलाना ढिमका, जो बोलो, इंस्टाग्राम, बोलो इनिस्टा, इंस्टा नहीं, बोलो इनिस्टा, इंस्टाग्राम ज़्यादा एक्सेस करना, ये किसको, किसकी इच्छा है ये? हेलो, सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? ये युद्ध है हमारा दिन प्रतिदिन का। यमुना भाई समझे आप? ये युद्ध है। अभी प्रभु आके इसको वचन नहीं खिलाएगा, इसको बैठना है। पहले तकलीफ होगा, इसको उबासी आएगी, क्या आएगी? फिर इसको भूख लगेगी, मैगी खाता हूँ पहले। प्रभु तो भला है, प्रभु तो भला है। और एक काम याद आ गया, उससे बात करूँ, 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ, 1.5 घंटा हो गया उससे ही बात कर रहा है। हेलो, ये इसकी नाटकबाजी है। सब जो भी हो रहा है ना आपसे, ये इसका नाटकबाजी है। मेरे साथ निकालो 1 कुरिन्थियों 9:27। 1 कुरिन्थियों 9:27। पौलुस महाशय देखो क्या कर रहे हैं। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हाले, पौलुस किसको मारता है? इसको नहीं, मार मत। इसको मारने का मतलब है इसको प्रार्थना में बिठाना, उपवास में लेके जाना। बोलो उपवास। चर्च में लेके आना, संगति में लेके जाना, नाइट प्रेयर्स में जाना। बहुत लोगों को रात की प्रार्थना अच्छी नहीं लगती है, आपकी गलती नहीं है, इसको अच्छी नहीं लगती है। आत्मा तो तैयार है, लेकिन ये निर्बल है, यीशु ने कहा। पर पौलुस की तरह हमें इसको मारना है। बोलो मारना है। पहले तकलीफ होगी 6 महीना, फिर ये लाइन पे आ जाता है, लाइन पे। रोमियो जो 12:2 लिखा है ना, वो इसके लिए लिखा है। बोलो इसके लिए, प्राण के लिए। पढ़ो 12:2, ओमी 12:2। इस संसार के सदस्य न बनो, हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। देखो ये नया होना चाहिए। बोलो ये नया होना चाहिए। प्रभु में आने से पहले इसके विचारों में क्या था? चलना कुछ नहीं होगा, बोल दे उसको, मैं सीधा सुना डालता है, हाँ, मैं किसकी परवाह नहीं करता हूँ। ये इसका पुराना थिंकिंग था। पर नया थिंकिंग क्या है? वो इसको मेहनत करनी है, इसको चेंज करने के लिए। नया थिंकिंग बाइबल में लिखा है, जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया है वैसे ही तुम सबको। अभी ये बात ये पढ़ रहा है, पर इसके अंदर फिक्स करनी है। इसके अंदर क्या करना है? फिक्स करना है। और इतना जल्दी नहीं होता है, मेरे को मालूम है, नेगेटिव में नहीं बोल रहा हूँ। ये इतना जल्दी वश में आने वाले
ये मतलब वो घोड़े हैं बेलगाम, बोलो बेलगाम घोड़े हैं। सब ऐसे करो, थोड़ा कमर भी हिलाओ। नहीं नहीं करेगी, हाँ उपवास करो इसके लिए। बेलगाम घोड़े हैं ये और ये दोनों बेलगाम है। ये हमारा आत्मा है ना, अभी भी आपका आत्मा प्रभु के साथ एक हो चुका है, लेकिन ये जो है ना इन दोनों को पावर देना चाहता है। ये चाहता है कि ये मेरे साथ एक हो जाएं ताकि मैं प्रभु का काम करूं, मैं चंगाई को बाहर लाऊं। अब इसके अंदर क्या पड़ा है? चंगाई, छुटकारा, आशीष, समृद्धि, उन्नति, अभिषेक कहाँ पड़ा है? आत्मा में पड़ा है। आराधना में क्या होता है मालूम है? आराधना में हम आंखें बंद करते हैं ना, तो जब हम आंखें बंद करते हैं ये जो है ना थोड़ा वश में आता है, इसके वश में आके ये जो भाई साहब है ना वहाँ पे चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे आराधना में हमको टच मिलता है ना, तो ये तीनों अलाइनमेंट में आ जाते हैं। फिर हम चंगे हो जाते हैं, हमको अभिषेक मिलता है, हमको दर्शन मिलते हैं, आंखें खुल जाती है। वो आंखें इन दोनों की, इसकी नहीं है, वो आंखें इसकी है। वो आंखें किसकी है? आत्मा की आंखें हैं। इफिसियों 1:18 में क्या लिखा है? पढ़ो। कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। अरे वाह, ओमी पार्टी देना मेरे को, अभी नहीं बाद में। पार्टी बोल रहा हूँ, पानी नहीं। हाँ 1:18 ध्यान से सुनो। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। क्या लिखा है? मन की आंखें मन लिखा है ना, इंग्लिश में लिखा है आईज ऑफ योर हार्ट। हार्ट क्या है? दिल क्या है? आपका आत्मा और पवित्र आत्मा। हाँ तुम्हारे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। विनोद सुनो सब, अगर इसकी आंखें खुल गई ना, और ये इसकी तो खुली है, अगर इसकी खुल गई, आप डेली प्रभु से आशीष पा सकते हो। डेली हमारे जीवन में गवाही होगी, डेली हमारे द्वारा छुटकारा होगा, क्योंकि इसकी आंखें खुल चुकी है। ये कैसे खुलती है? प्रार्थना करना पड़ता है। पौलुस खुद प्रार्थना करता है, मेरे दिल की आंखें खुल जाए ताकि मैं मीरास, बोलो मीरास, ब्लेसिंग्स, अभिषेक, सामर्थ जो मेरे अंदर पड़ा है मैं उसे जान सकूं, मैं उसे जान सकूं। आप जितनों ने भी बपतिस्मा लिया है ना, जितनों ने भी, आप सबने, और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपके अंदर खजाना है। डॉक्टर है बपतिस्मा उठ जल्दी। हमारी बहन सारा ने कल बपतिस्मा लिया, प्रभु का धन्यवाद। चर्च का दूसरा बपतिस्मा हो गया। छोटी सी शुरुआत है, अंत बड़ा है हमारा। आमीन। आंखें खुल जाए, प्रार्थना से, वचन से इसकी आंखें खुलती है। एक बार आपका प्राण और आत्मा जुड़ गया ना, ये दोनों, वो चुंबक की तरह खींच के चला आएगा। उसको इनकी बात माननी है, क्योंकि अभी राजा कौन है? आत्मा। जब पाप करते हैं तो राजा कौन है? शरीर। तो अभी ये मसीह जीवन है, बोलो ये मसीह जीवन है। सब हाथ करो ऐसे, ये मसीह जीवन है। शरीर, प्राण, आत्मा, इसको बाइबल खिलाओ, प्रार्थना में बिठाओ, उपवास कराओ। जितना इसको बिठाओगे ना, ये मजबूत होता जाएगा और इसको खींचेगा। इसको नया करो। इसमें चिंता मालूम है कहाँ आती है सिस्टर? चिंता, इसको चिंता आती है ना तो ये परेशान होता है। हाँ, इसको चिंता आती है तो ये क्यों अभी परेशान क्यों होता है? सवाल है ना। चिंता ये करता है तो परेशानी इसको होनी चाहिए ना? नहीं, क्योंकि प्रभु ने ये शरीर चिंताओं के लिए नहीं बनाया है। प्रभु ने ये शरीर नफरत के लिए नहीं बनाया है, कड़वाहट के लिए नहीं बनाया है, व्यभिचार के लिए नहीं बनाया। हम इसको वो खाना दे रहे हैं जिसके लिए बनाया ही नहीं गई है। आप में से कितने लोग लकड़ी के टुकड़े खाते हैं सवेरे उठ के?
टेबल पड़ी हो कंप्यूटर की, ऐसे जाके खाओ। और आपकी बीवी पूछ रहे क्या कर रहे हो, भूख लगी है, लकड़ी खा रहा हूँ। क्यों नहीं खाते? हमारे लिए नहीं है। वैसे ही चिंता इसका खाना नहीं है, इसका खाना है प्रभु का वचन, प्रभु का प्यार, विश्वास इसका खाना है। जैसे ये खाएगा ना, चिंता हट जाएगी। इसको चिंता आएगी, EMI भरना है, पैसा करना है, मेरी बेटी है, छोटी है, बड़ी होगी, शादी कैसे होगी, ये फलाना ढिमका, इसको बहुत चिंता है। तो इसको वचन डालना है, इसको अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दे, उसको तेरा ध्यान है। किसी भी बात की चिंता मत कर, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जैसे ये वर्ड आपके विचारों में गया, विचारों में जाएगा, ये इसको पावर देगा। हाँ, फिर ये पप्पू भी इधर आ जाएगा। ये एक दिन में नहीं होने वाला है, बोलो बाजू वाले को, एक दिन में नहीं होने वाला। ये डेली मरना है। यमुना भाई, डेली। पहले क्या होता था व्यवस्था में, क्या होता था व्यवस्था में सिस्टर, ये पाप करेगा ना, इन दोनों को फटके। पाप कौन करता था? शरीर। और सफर कौन करता था विनोद? प्राण भी और आत्मा भी। व्यवस्था निर्गमन 20 में लिखा है, तुम्हारे पापों का लेखा मैं तुम्हारी 3 पीढ़ियों से लूंगा, आपसे भी, आपका बच्चा, उसका बच्चा और उसका बच्चा। देखो कितना जुल्म है। नाटकबाजी इसने किया, पाप इसने किया, लेकिन भुगतेगा कौन? 3 पीढ़ी। ये व्यवस्था थी। लेकिन अनुग्रह में क्या हुआ मालूम है? यीशु इस धरती पर आया, सारी मानव जाति के पापों के लिए मारा गया, क्रूस पे गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अब क्या हुआ है? बोलता है, मैं तेरे अधर्म के विषय में दयावंत बनूंगा, मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के दुर्बल होने के कारण न कर सकी, पढ़ो रोमियो 8 का 2 या 3 है, 3 सुनो। मैं व्यवस्था आप, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, हाँ, उसको परमेश्वर ने किया। उसको किसने किया? अभी आदम पाप से निकल ही नहीं पा रहा था, पाप में फंसा हुआ था, व्यवस्था प्रभुता कर रही थी, उसे परमेश्वर ने किया। कैसे किया? देखो, अर्थात अपने ही पुत्र को। अपने पुत्र कौन है वो? उसका नाम क्या है? जोर से आगे। अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। कौन से दंड, किस पर दंड की आज्ञा नहीं है? इस पे बोलो, इस पे। व्यवस्था में ये भी सफर करता था, व्यवस्था में ये भी नरक में जा रहा था, अधोलोक में। लेकिन यीशु आया, इनका सजा अपने ऊपर ले लिया, और पिता बोलता है, मैंने इसको बलिदान किया है ना, यीशु को, अब ये अगर नाटकबाजी करेगा तो मैं इसको ही चाटे मारूंगा। इधर ही फटके मिलेंगे। बोलो, इधर ही फटके मिलेंगे। पर ये बच चुका है, किसके कारण? बिकॉज ऑफ जीसस ये बच चुका है। पर अधिकतर 90% बिलीवर लोग आज जो जीवन जी रहे हैं ना, इसकी अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। 5 का गलातियों 21 पढ़ो, 5 का 21 गलातियों। हाँ,
19 नहीं, 21 पढ़ो पहले। दाह, मतवालापन, नहीं 21 सॉरी 23 पढ़ो। नम्रता और संयम। ओके 24 ऐसे- पढ़ो, सॉरी 24। और जो मसीह यीशु के हैं, बोलो जो मसीह यीशु के हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे? हम सब हैं। आगे। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, परमेश्वर ने ये इसको शरीर को यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है। कहाँ पे सिस्टर? आप बोलोगे हाँ, उन्होंने। हाँ, रोमियो में ऐसा लिखा है कि जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, वो भी मसीह के साथ मारे गए। हमारी पहचान ये है, बोलो बजले को, मैं मरा हुआ है शरीर में। ओमी पूरी नाटकबाजी यही चालू है। इसको खिला खिला के तगड़ा कर दिया है। इसको संसार अच्छा लगता है। बोलो संसार। मैं नहीं बोलता हूँ आप साधु बन जाओ, दाढ़ी बढ़ाओ और बहनें ऐसे लिपस्टिक नहीं ऐसे 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 घूमो, अरे मैं यीशु को मानता हूँ। नहीं 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 नहीं, हमें प्रभु की महिमा के लिए जीना है। अगर इसको संवारना है ना तो किसके लिए? अच्छे कपड़े पहनने हैं तो किसके लिए? ये विचार होना चाहिए। आप गोल्ड पहनो एक से, अभी तो पिंक गोल्ड है, कौन सा है? रोज गोल्ड है। बहनें बोलो आमीन। अरे आप बोलो तो सही आमीन, मिल जाएगा। ये सब खुद भर भर के ले मेरी जान। पहनो पहनो सब पहनो, लेकिन दिल में होना चाहिए प्रभु तेरी महिमा के लिए मैं पहन रही हूँ। नहीं मैं अभी पहनेगी, उसके सामने खड़ी रहेगी, यही जो जानबूझ के दिखाएगी। कुछ मैंने देखा है कुछ भाई लोग मसीह में वो चेन पहन के आएंगे ना तो ऐसे बाहर लटका दें ऐसे। अरे कोई पूछ ही नहीं रहा है। मेरे को इतना शर्म आता है। मेरी मम्मी बचपन में बोलती थी नहीं चेन निकले तो बाहर दिखना चाहिए। अरे पहना है, जिसको देखना होगा देख लेगा। अरे सगो पा तो सगो, इसने पहना है कुछ। इंटेंशन बोलो, इंटेंशन। इसको अच्छा रखना है हमें। क्यों मालूम है? क्योंकि ये मंदिर भी है। ये क्या है? खाली ये मंदिर नहीं है। ये मंदिर क्यों है मालूम है? क्योंकि इसके अंदर आत्मा रहता है प्रभु का। ये तीनों जब मिलके मंदिर बनता है। हालेलुया। तो दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को यहाँ पे फिट कर दिया है, इधर डाल दिया है। कैसे डाला है? इसके थ्रू अपने मन में डाल डाल के वही पत्री पढ़ पढ़ के। इफिसियों की पत्री आप उठा रहे हो, 25 बार आपने पढ़ दिया है। आपको लगता है आपने पढ़ा है, नहीं, इसने खा लिया है। इसका रिजल्ट आपको आने वाला है। आपको रिजल्ट इसको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। अरे यार क्या तुम पवित्र लोग हो, क्या हथियार बांध लो, क्या आत्मा से भर जाओ, ये पढ़ता है पर ये समझता है। इसको ट्रेन करना है हमको। इसलिए बार बार मैं आपको बोलता हूँ बाइबल पढ़ो, क्योंकि बाइबल न पढ़ने की वजह से वो अकेला हो जाता है और ये दोनों मजे करते हैं। वो दुखी नहीं होता है पर इनकी वजह से हारा हुआ जीवन जीते हूँ। नो ब्लेसिंग, न गवाही, न सामर्थ का काम, न प्रभु की महिमा, न उसका प्रोमिसेस। कोई पूछता है ये वचन किधर लिखा है, खुजाते हैं बैठ के। क्यों? इसको ट्रेन ही नहीं करते हम। सवेरे उठते हैं, काम पे जाते हैं ना, मालूम है नहीं जाऊंगा तो 1000 का नोट नहीं, 1000 नहीं, 2000 का नोट नहीं आएगा। हमको कौन काम करवाता है मालूम है? वो 2000 का नोट।
कौन काम करवाता है? वो जो महीने का 3,000 आता है ना जेब में, वो हमको 3 बजे उठाते हैं, 4 बजे उठाते हैं, 6 बजे उठाते हैं। वैसे ही बोलो, वैसे ही इसको नया करने के लिए हमें उठना है। इसको नया करने के लिए हमें, बोलो मुझे। अभी इसको नया करने के लिए पास्टर कुछ नहीं करेगा। ऐसे पास्टर अंदर चले जाए, नहीं होगा नहीं होगा। पास्टर इसको ट्रेन करेगा, इस पे हाथ रखेगा, इसको झटका लगेगा, धड़ 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 धड़, ये ऐसा इसको होगा। क्यों होगा? ताकि ये बाइबल पढ़े, प्रार्थना में जाए, किक मिलेगा। किक, कुछ याद आया? किक किक किक। हाले थिस्सलुनीकियों 5:23। दूसरा थिस्सलुनीकियों है, बाइबल में है थिस्सलुनीकियों। हाँ सिस्टर ग्रेसी, 5:23। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पूरी रीति से। हाँ, और तुम्हारी आत्मा और प्राण, ये प्राण और देह और शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक हाँ पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। यानी ये बता रहा है पौलुस यहाँ पे, आत्मा यानी कौन सा आत्मा? आप हमारा रियल स्पिरिट, जिसके अंदर पवित्र आत्मा घुस चुका है। इसका काम अभी नहीं है, ये परफेक्ट है, ये इमेज ऑफ गॉड है। अब इन दोनों को हमें ट्रेन करना है। शुद्धिकरण इधर होता है, शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, बंधन होते हैं ना, बंधन। बहुत लोग खांसते हैं, दुष्ट आत्मा किधर अटैक करता है? इधर। यीशु पर विश्वास करने के कारण, सुनो, यीशु पर विश्वास करने के कारण दुष्ट आत्मा कभी भी इस पे हावी नहीं हो पाएगी। आत्मा पे कभी भी नहीं, नेवर, कभी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर रहता है, यहाँ पे लाइट है। दुष्ट आत्मा जब अटैक करता है ना, हम व्यभिचार करते हैं, गंदे काम करते हैं ना, तो इधर अटैक होता है। देखो वो लोग जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं, जिनका जीवन पाप में रहता है ना कंटिन्यू। क्या हो गया? मारामारी चालू है क्या? हंस रहे हैं यार। देखो पाप करने से क्या होता है? बोलो बाजू वाले को, पाप करने से क्या होता है? अभी सुनो, ये बंदवाई में जाता है। अगर हम मोबाइल में कुछ गंदा देख लेते हैं ना, तो इसको फर्क नहीं पड़ता है, पर इसको फर्क पड़ता है। इसको क्या फर्क पड़ेगा? ये है ना, इससे मिल जाएगा। पोर्न हम देखते हैं कभी कभी मोबाइल में, हम नहीं देखते हैं, सामने आ जाएगा, बाइबल पढ़ोगे आ जाएगा। एंजॉय किया हमने, तो ये करप्ट हो जाता है। और कंटिन्यू पाप में जीने से क्या होता है मालूम है? क्या होता है? फिर दुष्ट आत्मा ऐसे आती है पीछे, छोड़ इसको। सुनो यमुना भाई, अगर इधर दुष्ट आत्मा आ गया ना, तो इसका इफेक्ट इधर आता है। ये फोड़ा निकलेगा, सर में दर्द, माइग्रेन, पेट खराब, कंटिन्यू पेट खराब। एक दिन समझ में आ रहा है, कल इतना बिरयानी खाया तो पेट खराब हो गई। कंटिन्यू सालों से पेट खराब है, यानी किधर ना किधर इधर लफड़ा है, इधर जंबूरी आके बैठी है। ये क्यों बैठी है? अपने आप तो आएगी नहीं। इसने गेट खोल दिया है मोबाइल से, बात करने से। इसीलिए शैतान चाहता है सारे मसीह लोग इसके अनुसार जिएं। किसके अनुसार? उसका जिस दिन आपने बाइबल उठाई, प्रार्थना की ना इसको मजबूत करने के लिए, इन दोनों को, देखो कैसे भागेगा वो, भागेगा। सुस्ती होती है ना, बोलो सुस्ती,
बाजू वाले को देख के बोलो सुस्ती। सुस्ती सुस्ती होती है ना, किसको होती है मालूम है? इसको खींच लेता है। बाद में पढ़ते हैं, आजा तू बैठ, बाद में पढ़ते हैं, बाद में सुनते हैं, बाद में ये बोलेगा चोरी कर, इसको खींच लेगा, चोरी कर। प्रभु माफ कर देगा, माफी मांगना, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने चोरी की, बाय। ये इसके काम है। अब पढ़ो, ये हाँ, ये बोलता है चोरी कर। क्यों? अनट्रेंड है, इसमें वचन है ही नहीं, वचन, क्योंकि डिसीजन ये लेता है। बोलो डिसीजन। मुझे, हाँ क्या बोल रही बेटी? हाँ विचार है, डिसीजन शक्ति इसके अंदर है, प्राणों में। हाँ बोलिए। हाँ ये डोर है। नहीं, ये क्या है? यीशु ने क्या बोला? सावधान तुम क्या देखते हो, जो देखोगे इधर चले जाएगा। सावधान तुम क्या सुनते हो। ये देखो छोटे छोटे कान, पीके जाते ना, सुनेगा किधर जाएगा? इधर जाएगा। अब इसके काम देखो क्या क्या है। 5:19 गलातियों, सभी चो गलातियों, बाब पंजों ऐं लाइन 19 पढ़ो। शरीर के काम तो प्रकट हैं। शरीर के काम तो प्रकट हैं। सुनो, लिस्ट सुनो, सब लोग सुनो। अर्थात व्यभिचार, बोलो व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। ये क्या है? कुछ है, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे हाँ। और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। बाप रे, वारिस ना हो। बोलो बाजूले को, ये क्या लिखा है? पूछो बाजूले से, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? हम घर की चिंता करते हैं बहन, खाने की चिंता करते हैं, बच्चों की चिंता, इधर आ, इसकी चिंता कौन करेगा? पास्टर। यीशु ने उसको छुड़ा दिया है। यीशु के काम की वजह से वो आजाद है। यीशु ने इसको, ओमी समझ रहा है तू धर्मेंद्र? यीशु ने उसको छुड़ा दिया है। अभी हमारा काम इन दोनों के ऊपर है, इसके ऊपर है। मेन ये है, ये सुधर जाएगा ना, ये इसको खींचेगा, वो उधर चला जाएगा आत्मा के साथ। शरीर के काम ये सब है। जब भी देख रहे हो ये सब आ गया है ना, फ्लेवर, कड़वाहट, जलन, अक्षमा, व्यभिचार, सब करो आप भी ऐसे ऐसे। जो भी फ्लेवर है, डाह, सट्टा, शर्त, मटका, चिड़िया, मेंदू, ये सब कोड वर्ड है वो मटके के। खाई लगाई, इसको मालूम होगा, खाई लगाई तो समझ जाओ, यानी इसका कोई दोस्त है वो करता है, ये नहीं मतलब। वो जो मैच लगाते हैं ना, मैच सट्टा लगाते हैं ना, तो उसमें खाई लगाई। ओके, तो सुनो, समझ जाओ आपका कौन मजबूत है? शरीर। और जैसे आप देख रहे हो ना ये मजबूत हो गया है, सुनो सुनो, क्या करो? सबसे पहले उपवास, सबसे पहले उपवास। नहीं, सांस ले पाता है नाक से वो। सबसे पहले क्या करना है? जब देख रहे हो आंखें फटक रही है इधर इधर, मन में हो रहा है इसको फ़ोन करूं, इसको बात करूं, मैसेज करूं, समझ जाओ ये
लटकाने वाला है तुझे। इसकी वजह से जो मज़ा उधर पड़ा है, जो आनंद उधर पड़ा है, जो आशीष उधर पड़ी है, जो सामर्थ्य उधर पड़ी है, वो उधर ही पड़ी है। ये एंजॉय नहीं कर पा रहा है। इच्छा, मन। हमको खुशी मालूम है किधर होती है? इधर होती है। दुख किधर होता है? इधर होता है। उदासी इधर। दर्द होता है ना, तो महसूस कौन कराता है? ये। मैं इसको बगैर मारे भी दुखी कर सकता हूं। मेरे को खाली इसको बोलना है, तू एकदम गंदा है, यानी इसका प्राण। तू काला है, ठिमका है, फलाना है, ढिमका है। अभी मैंने इसको मारा नहीं है, पर जब ये आवाज़ इसके अंदर जाएगी ना, इसके प्राणों में, ये दुखी हो जाएगा। आंसू यहाँ से आएंगे, आंसू। तो इतना वो इफेक्टिव है सोल हमारा। शरीर के काम समझ गए। अब अभी आप है ना, अपना मापदंड लगाओ, मैं कौन से किस में मजबूत हूँ, शरीर में या क्या आत्मा में। तो आपको क्या करना है? इसको खिलाना है। बोलो, इसको खिलाना है। सब इसको नहीं खिलाना है, यानी आपके प्राणों को। थोड़ा पास्टर को भी खिलाओ। हालेलुया। सारा सिस्टर गॉट इट? समझ गए? इसको खिलाओ। फ्री बैठे हो ना, क्या करूं? पढ़ा है मैंने बाइबल। अरे पढ़ा है, समझा है क्या तूने? वापस पढ़, वापस। जंबूरा थॉट देगा इसको। बस ने यार, साधु बनेगा क्या? संसार के हिसाब से जी नहीं। हमें संसार से यीशु ने छुड़ा लिया है। ब्लेसिंग किथे भैया विनोद? ऐं असां 84 चक्कर में लगा पे हूँ हिन सां गॾु। मेरा क्या होगा, 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 मेरा क्या होगा। इसमें प्रभु बोलता है, मैं हूं ना, तेरे को मैंने इतने से इतना किया है। कितने छोटे थे सिस्टर, नर्स ने मेरे को भी उठाया होगा, उसको मालूम था इतना झंबूरा हो जाएगा, ये इतना मोटा हो जाएगा। इतने से इतना किया है। पूजा सिस्टर देखो, रोहिणी, हनी को देखो, ग्रेसी को देखो, दीपक भाई को देखो, वीर सिंह देखो। इतने से इतना किया है, अब इधर छोड़ देगा? छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। इसीलिए लिखा है, लास्ट वचन पढ़ेंगे। कुलस्सियों आप जाओ। थैंक यू, तालियां बजाओ उनके लिए। बहुत थकाया मैंने इनको आज। इनको डबल चावल देना। हाँ, लास्ट वचन पढ़ो, कुलस्सियों 3:15। मसीह की शांति, आगे, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, हाँ, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, हाँ, और तुम धन्यवादी बने रहो। आगे, मसीह के वचन को, किसके वचन को? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। देखो कहाँ बसाना है? दिल में। दिल में जब ही जाएगा जब प्राणों में बात आएगी, और जब शरीर इसको खोल के पड़ेगा। आमीन। तो आज का वचन मेरा बिलीव है सबके आत्मा में घुसा है। आप इसे फिर से सुनना, और अच्छी रिकॉर्डिंग है। बोलो बाजू वाले को, अच्छी रिकॉर्डिंग है। आमीन। हम सब खड़े हो जाएं।